साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख घटनाओं से। और दोस्तों हम आपको 7 बजे न्यूज़ अपडेट पार्ट 2 में दिखाते हैं भारत भर के कोरोना मीटर को और दोस्तों भारत के प्रमुख घटनाओं को। तो आज प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएं तो दोस्तों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी है आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। बैठक के अंदर दोस्तों जो खरीफ की फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। और किस प्रकार ये बढ़ाई गई है हम आपको बताएं तो धान की फसल पर अब एमएसपी 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, और मक्का की फसल पर एमएसपी 1870 रुपये, और अरहर की फसल पर 6300 रुपये प्रति क्विंटल, और तिल की फसल पर दोस्तों 7307 रुपये, जबकि ज्वार की फसल पर 2338 एमएसपी हो गई है, और बाजरा की फसल पर 2250 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है, और रागी की फसल पर 3370 रुपये के रूप में ये एमएसपी बढ़ाई गई है, जो किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन की चर्चा करें पूरे भारत में तो ये 23,90,58,360 वैक्सीनेशन अब तक पूरे भारत में हो चुका है। और अगर आज केस की बात करें दोस्तों तो आज 92,596 केस आए हैं, जबकि 2219 मौतें हुई है। कल की बनिस्बत कुछ बढ़कर आए हैं, लेकिन दोस्तों अब तक जो मौतें हुई है भारत में वो ज़्यादा हुई है। 3,53,528 कोरोना से मौतें हो चुकी है पूरे भारत में, और ये एक डराने वाला आंकड़ा है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी घटना आज की कहे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र और कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता नितिन प्रसाद ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है दोस्तों। और भाजपा में शामिल होते ही उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश की सेवा कर रहे हैं, और कांग्रेस में रहकर वो लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, और कांग्रेस इस समय देश की सबसे बड़ी सवालों को उठाने वाली पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और कहते हुए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और कहा कि भारत के अंदर अगर राष्ट्रवाद वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं इसके अंदर रहकर अच्छी सेवा कर सकता हूं दोस्तों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नितिन प्रसाद के कद का कि कितने बड़े नेता थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है नितिन प्रसाद को, और उन्होंने स्वागत किया है भाजपा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो दोस्तों राजस्थान में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाम सचिन पायलट की जंग जो है काफ़ी समय से चल रही है। और वर्तमान में आज भी घटनाक्रम इस प्रकार हुए दोस्तों। दिल्ली में सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को बुलाया है मामले को निपटाने के लिए। और उधर अगर पंजाब की बात करें तो दोस्तों मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की भी खींचातान लगातार चल रही है, और उनका मामला भी कांग्रेस की हाई कमेटी में आया हुआ है। कुल मिला के ये प्रकरण जो है कांग्रेस को दिनों दिन खोखला कर रहे हैं। और दोस्तों कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी भी नितिन प्रसाद ने बताया। तो कुल मिला के ये जो दंश है वो कांग्रेस को अब झेलना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कद इतना छोटा होता जा रहा है देश में कि कांग्रेस को अब समय आ गया है आत्मचिंतन करने का दोस्तों पूरे भारत में, क्योंकि पूरे विश्व में कांग्रेस, भारत की जो कांग्रेस पार्टी है सर्वाधिक चर्चित पार्टी रही है, और बहुत पुरानी पार्टी है दोस्तों, आज़ादी के समय की पार्टी है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व चल रहा है वो बेहद कमज़ोर है, और नेतृत्व क्षमता नहीं है, और किसी प्रकार के विवादों को मिटाने की जो काबिलियत है दोस्तों, और जो
वो दिखाई बहुत कम देने लगी है। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको भारत भर के कोरोना के आंकड़े को बता देता हूँ। आज भारत में हमने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से सबसे कम आज मामले आए हैं, 92,596 मामले आज आए हैं। लेकिन कल दोस्तों 86,498 मामले आए थे। आज कुछ आंशिक रूप से 6,000 मामले बढ़कर आए हैं और 2,219 के लगभग मौतें हुई है। 1,63,000 मामले रिकवरी के भी आज है दोस्तों। और तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट है, उसकी बात कर लेते हैं। 18,023 मामले आज आए हैं। 409 लोगों की तमिलनाडु में मौतें हुई है, जबकि 31,000 से कहीं अधिक रिकवरी के मामले तमिलनाडु से है दोस्तों। और केरल का आंकड़ा देखें तो दोस्तों 15,567 का है। कल 9,313 आए थे। केरल में मामले लगातार बढ़कर आ रहे हैं दोस्तों, ये डराने वाली बातें हैं। और 20,000 के लगभग रिकवरी के मामले भी केरल से है और 124 लोगों की केरल में मौतें हुई है। कर्नाटक का आंकड़ा देखें तो 9,808 का है दोस्तों और कल की बनिस्बत कम ही आए हैं और 179 मामले मौतों के हैं। 24 घंटे में कोरोना से मौतें हुई है 179। और दोस्तों कुल मिला के 23,000 से कहीं अधिक रिकवरी के केस है कर्नाटक से। महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो 10,891 का है। 702 लोगों की मौतें हुई है। 16,577 मामले रिकवरी के हैं। और आंध्र प्रदेश से देखें तो दोस्तों 7,796 मामले आए हैं। 77 लोगों की मौतें हुई है। 14,641 मामले रिकवरी के हैं आंध्र प्रदेश से। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 5,427 का है। 98 लोगों की मौतें हुई है। 12,290 मामले रिकवर हुए हैं। और उड़ीसा का आंकड़ा देखें तो 5,896 का है। 45 लोगों की मौतें हुई है। 8,836 मामले रिकवर हुए हैं। और असम का आंकड़ा देखें तो 3,948 का है। 43 लोगों की मौतें हुई है। 3,419 मामले रिकवरी के असम से है। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 1,897 का है दोस्तों। 15 लोगों की मौतें हुई है और 2,982 मामले रिकवरी हुए हैं तेलंगाना से। पंजाब का आंकड़ा देखें तो 1,252 का है और 59 लोगों की मौतें हुई है। 2,642 मामले रिकवर हुए हैं पंजाब से। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो 1,184 का है। 11 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 2,880 मामले रिकवरी के हैं। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो 1,102 का है। 14 लोगों की मौतें हुई है। 2,707 मामले रिकवर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 704 का है मात्र और 92 लोगों की मौतें हुई है। 2,226 मामले रिकवर हुए हैं उत्तर प्रदेश से। तो कुल मिला के गुजरात का आंकड़ा देखें तो 695 का है। 11 लोगों की मौतें हुई है। 2,122 मामले रिकवर हुए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो 529 का है, माफ कीजिएगा 529 का आंकड़ा राजस्थान का। 32 लोगों की मौतें हुई है। 2,617 मामले रिकवरी के राजस्थान से है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 535 का है। 36 लोगों की मौतें हुई है। 376 मामले रिकवरी के हैं। हरियाणा से देखें तो 635 मामले संक्रमितों के आज आए हैं, जबकि 38 लोगों की मौतें हुई है। 1,090 मामले रिकवरी के हैं। बिहार का आंकड़ा देखें तो 711 का है दोस्तों और 34 लोगों की मौतें हुई है। 1,010 मामले रिकवर हुए हैं। और उत्तराखंड का आंकड़ा देखें तो आज 546 का है, जबकि 66 लोगों की मौतें हुई है और 2,717 मामले रिकवर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 596 का है। 13 लोगों की मौतें हुई है। 1,155 मामले रिकवर हुए हैं। और दिल्ली का आंकड़ा देखें 316 का है दोस्तों। 41 लोगों की मौतें हुई है। 521 मामले रिकवर हुए हैं। पांडुचेरी का 545 का है। 6 लोगों की मौतें हुई है। 938 मामले रिकवरी के हैं, जबकि गोवा का आंकड़ा देखें तो 473 का है। 19 लोगों की मौतें हुई है। 952 मामले रिकवरी के हैं। तो ये था भारत का कोरोना मीटर दोस्तों। कल ठीक 7 बजे पार्ट 2 में फिर आपके सामने नए आंकड़ों के साथ भारत का नया कोरोना मीटर लेकर आपके सामने रूबरू होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।